फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स के इस पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाइपरटेंशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। हाइपरटेंशन के टाइप्स कितने होते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें हाइपरटेंशन का इटियोपैथोजेनेसिस यानी कि कॉजेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें हाइपरटेंशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है हाइपरटेंशन का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डायबिटीज मेलिटस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें डायबिटीज के कितने टाइप्स होते हैं इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें डायबिटीज मेलिटस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें डायबिटीज मेलिटस के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक्सप्लेन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के स्कोप क्या क्या है इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, एक्सप्लेन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का स्कोप क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिटेल्स अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है इनके टाइप्स के साथ। बाद में हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कॉजेज क्या क्या होते हैं इसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अस्थमा विद इट इटियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अस्थमा का डेफिनेशन क्या है इसको डिटेल में लिखना है। अस्थमा का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है यानी कि कॉजेस क्या है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें अस्थमा के सिम्टम्स क्या हैं इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिफाइन सीओपीडी एंड डिस्क्राइब इटियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें इसके इटियोपैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और बाद में हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है यानी कि इसके कॉजेस क्या है इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इन डिटेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि कॉजेज़ को डिटेल में लिखना है। लास्ट में हमें इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थायराइड डिसऑर्डर्स विद फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो थायराइड डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें हाइपोथायरॉयडिज्म का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हाइपरथायरॉयडिज्म का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एपिलेप्सी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। एपिलेप्सी के इटियोपैथोजेनेसिस क्या होते हैं यानी कि इसके कॉजेस क्या हैं, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्ट्रोक का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है। एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 1 मार्क्स के लिए काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का डेफिनेशन क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सोरियासिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो सोरियासिस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें सोरियासिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है, इसको डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अच्छे तरीके से बताना है। और लास्ट में हमें सोरियासिस का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिस्मेनोरोइया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार 3 to 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पहले डिस्मेनोरोइया के डेफिनेशन क्या है एंड टाइप्स क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। बाद में हमें इसके इटियोपैथोजेनेसिस को डिटेल में बताना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें इसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है अल्जाइमर्स डिजीज का, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इस डिजीज का, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन GERD। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें GERD का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है। GERD का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें इस डिजीज के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया
एक्सप्लेन इट्स कॉजेस एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसका एटियोपैथोजेनेसिस यानी कि कॉजेस क्या होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, डिस्क्राइब इट्स इटियोपैथोजेनेसिस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ट्यूबरकुलोसिस का इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ट्यूबरकुलोसिस के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। सो ये तो थे फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।